देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है राउलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे? राउलेट एक्ट आया था कब? 1919। कब आया था? 1919 में आया था राउलेट एक्ट, 1919। ठीक है। राउलेट एक्ट में दो बातों पर ध्यान देंगे। एक देंगे राउलेट एक्ट आने से पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या होगा, ठीक ना? भारत में क्या होगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई, क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई। भारत में क्या होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? प्रथम विश्व का समय क्या होगा? 1918। अंग्रेज जो था वो तो युद्ध में बिजी था, जो अंग्रेज था वो कहाँ बिजी था? युद्ध में बिजी था। तो भारत के जो क्रांतिकारी दल थे, दल के जो नेता थे, जो अध्यक्ष थे, उनका मानना था कि अंग्रेज उधर बिजी है, हम लोग इधर अंग्रेज को परेशान करेंगे, अंग्रेज को खदेड़ के भगा देंगे। बाल गंगाधर तिलक बोले भी थे कि अंग्रेज उधर परेशान है, हम क्या करें, इधर इसको भगाने का काम करें। इसी कारण क्या हुआ, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, है कि नहीं? जगह जगह पर अंग्रेजों को पकड़ के पीटा जाने लगा, अंग्रेजों के प्रति लोगों का डर खत्म होने लगा। ये सब जैसे भारत में घटनाएं घटी, जैसे भारत में चला होम रूल आंदोलन। क्या चला? होम रूल आंदोलन चला। भारत में ही नहीं, विश्व युद्ध के पहले भारत से बाहर भी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। जैसे आप नाम सुने होंगे, कदर पार्टी, नाम सुने ना? कदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तब हुआ तो 1913 में कर लिया गया था, बाहर में किया गया था। तो भारत में भी होने लगा और बाहर में भी होने लगा। कुल मिलाकर बात था कि क्या बढ़ गया? क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया। इसी क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए, अंग्रेज के पावर को फिर बढ़ाने के लिए, प्रशासन को फिर से टाइट करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या आएगा? एक कानून आएगा, एक एक्ट आएगा। बात समझ गए? अब जो कानून आएगा उस समय दो बात याद रखना है। एक तो भारत सचिव याद रखना है। भारत सचिव कौन था? तो नाम पता है, भारत सचिव कौन थे जी? मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। दूसरा बात याद रखना है, भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो था जेम्स पोल। जेम्स पोल कौन था? जेम्स पोल। ये था अभी भारत के सचिव और ये था भारत का वायसराय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मॉन्टेग्यू जो है, जो भारत का सचिव है, वो बहुत अच्छा बात बोला, भारतीयों को प्रलोभन दिया। गांधी जी भी प्रलोभन में फंस गए थे। गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे। गांधी जी को बोला गया कि भाई आप प्रथम विश्व युद्ध में क्या करो, मेरा साथ दो, हम राजनीतिक अधिकार भारतीयों को देंगे। ये घोषणा कौन किया था? मॉन्टेग्यू ने किया। और भारतीयों को लगा कि शायद प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार राजनीतिक अधिकार हमको देगा, इसलिए गांधी जी भी सपोर्ट करने लगे। किसानों को बोलने लगे खूब अन्न उपजाओ, जवानों को बोलने लगे युद्ध में भर्ती हो। इसलिए सुभाष चंद्र ने क्या बोले थे गांधी जी को कि आप सैनिक भर्ती करने वाले क्या है? सर्जेंट है। बात समझ गए? इस समय दो बात याद रखना है कि एक थे जेम्स पोल साहब, तो सबसे अधिक फोर फार किसके समय में हुआ? जेम्स पोल याद रखेंगे। और मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, कौन जीत गया? मित्र राष्ट्र जीत गया। विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। क्या उसको? पूरी दुनिया दो भागों में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। पूरी दुनिया कितने भाग में बटा था? दो भाग, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था। अब देखिए ब्रिटेन वाला जो था वो युद्ध जीत गया अमेरिका के आ जाने से। अब जब आ गया युद्ध जीत लिया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध इसके फेवर में आ गया। किसके फेवर में? मित्र राष्ट्र के फेवर में, इंग्लैंड के फेवर में। अब इंग्लैंड जो है फिर से चाह रहा है कि अपने पावर को क्या करे? स्थापित करे। प्रथम विश्व युद्ध में विजय के कारण ही क्या होगा? तुर्की में खिलाफत आंदोलन चलेगा, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा था उसका अधिकार छीन लिया जाएगा।
तो तुर्की के मुस्लिम लोग क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन करेंगे, तो भारत के मुसलमान भी करेंगे। और उसी का प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा कि कानून को क्या करेगा, टफ कानून लाएगा, है कि नहीं? क्योंकि क्या बढ़ गया है, क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई है। तो बात सुनिए, क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या कदम उठाएगा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। क्या तक समझ में आ गया? क्रांतिकारी गतिविधि को कम करना है, भारत में क्या करना है, क्रांतिकारी गतिविधि कम करना है। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम को हम बता चुके हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति था इंग्लैंड के क्या नाम है, इंग्लैंड का क्या होता है वो, हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, इंग्लैंड के हाई कोर्ट। क्या रखेगा, इंग्लैंड के, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इंग्लैंड के हाई कोर्ट, इंग्लैंड के हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट समझ रहे हैं? हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, जज का नाम था बुआ, क्या नाम था, रॉलेट सिडनी, नाम याद रखना है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट, इंग्लैंड के हाई कोर्ट का जज था, जज का नाम क्या था, जज का नाम था रॉलेट सिडनी। क्या नाम था, रॉलेट सिडनी। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, समिति या कमेटी है कहते हैं। क्या किया गया, समिति का गठन किया गया और इसमें सुझाव दिया गया। क्या किया गया, सुझाव दिया गया कि भारत में किस तरह का कानून लाया जाए ताकि क्रांतिकारी गतिविधि कमे। बात समझ में? इसमें क्या दिया गया, सुझाव दिया गया। सुझाव क्यों दिया गया, क्रांतिकारी गतिविधि को कमाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधि जो बढ़ गई थी, क्रांतिकारी गतिविधि जो बढ़ गई थी उसे क्या करना था, उसे कम करना। याद रखना है कि रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया था जी, 10 दिसंबर। समिति का गठन कब किया गया था, 10 दिसंबर 1917 को इस समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 10 दिसंबर 1917 को। कमेटी का सुझाव, कमेटी क्या करेगा, सुझाव देगा कि किस तरह का कानून लाया जाए ताकि भारत में क्या हो जाए, क्रांतिकारी गतिविधि कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्टोरी याद आ गया, समझा गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो कमेटी का गठन हो चुका है, समिति का गठन हो चुका है, थोड़ा ऊपर से लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अगला स्टेप डिलीट नहीं, पेज ले लेना चाहिए था क्या? चलो फिर से कर लेते हैं, पेज ले लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं रॉलेट एक्ट, फिर से वीडियो पर नहीं 1919, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919 आने का रीजन क्या है कि देखो एक व्यक्ति है इंग्लैंड के जज, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज, जज समझते हैं ना जी, जज का नाम है रॉलेट सिडनी, ठीक है, रॉलेट सिडनी। अब इसकी अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, एक समिति का गठन। क्या किया जाएगा, एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन कब किया गया, इस समिति का गठन किया गया 10 दिसंबर 1917, ठीक है, 10 दिसंबर 1917। समिति क्या करेगा, सुझाव देगा। क्या देगा, सुझाव। समझते हैं, जैसे हम सुझाव देने का कितना घंटा पढ़ी है कि नहीं, इसने क्या किया, सुझाव दिया। सुझाव दिया तो इसका क्या आएगा, इसका रिपोर्ट आएगा, है कि नहीं, इसका रिपोर्ट आएगा। इसका रिपोर्ट कब आ रहा है, 15 अप्रैल। इसका रिपोर्ट आ रहा है 15 अप्रैल। कब आ रहा है बुआ, 15 अप्रैल 1918। देखिए याद रखिएगा, समिति का गठन हुआ 10 दिसंबर 1917। समिति ने रिपोर्ट दिया 15 अप्रैल 1918।
क्या दिया? रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट क्या देगा? किस तरह का कानून बनाना है, कैसा कानून बनाना है ताकि भारत में क्या हो, क्रांतिकारी गतिविधि रुक जाए। भारत में क्या रुक जाए? भारत में क्रांतिकारी गतिविधि रुक जाए। बात समझ गए? किस रिपोर्ट ने सुझाव दिया? रॉबर्ट सिडनी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाया गया, उस कमेटी या समिति जो बनाया गया, उसने क्या किया? सुझाव दिया और अपना रिपोर्ट सुझाव के साथ अपना रिपोर्ट कब पेश कर दिया? 15 अप्रैल 1918। 15 अप्रैल 1918। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए रिपोर्ट आ गया। अब क्या होगा? इस रिपोर्ट का क्या करेंगे? भारतीय विरोध करेंगे। क्या करेंगे? भारतीय विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय क्या करेंगे? विरोध करेंगे। भारतीय क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ये जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट का भारतीयों ने क्या करा? बड़े पैमाने पर विरोध करा। यही ना किया? विरोध किया। विरोध होने के बाद भी 18 मार्च कब? 18 मार्च 1919 को क्या किया जाएगा? रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। और पूरे भारत में 19 मार्च 1919 को क्या किया गया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? लागू कर दिया। बात समझ में आ गया? और इसका नाम किसके नाम पे पड़ा? वो जो जज था ना, उसी जजमा के नाम पे इसका नाम पड़ा, रॉलेट एक्ट। अब ये पूरा क्या हो गया भाई? पूरे देश में लागू। अब जो कानून बनाई, क्या था? कानून था ना जी। ये क्या था? कानून था। ब्रिटिश सरकार जो हर 10 वर्षों पर अपना कानून चेंज करता है। इससे पहले कौन था? 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। ये जो कानून बना, इस कानून का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया किसके नाम पर? वही हाई कोर्ट का जो जज था ना, हाई कोर्ट का जो जज था, क्या नाम था उसका? रॉलेट सिडनी के नाम पर। रॉलेट सिडनी के नाम पर इसका नाम पड़ा। बात समझ में आ गया? इसका नाम पड़ा। जैसे व्यक्ति का नाम क्या था? रॉलेट सिडनी था। इसी पे इस कानून का नाम क्या रख दिया? रॉलेट। क्या नाम रख दिया? रॉलेट। इसको कई नामों से जाना जाता है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू जेम्स कोड सुधार अधिनियम। क्या बोलेंगे? सुधार अधिनियम। अब देखिए मोंटेग्यू सुधार अधिनियम क्यों बोल रहे हैं? मोंटेग्यू कौन है बुआ? मोंटेग्यू है भारत का सचिव। और जेम्स कोड कौन है? और इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा काला कानून। क्या नाम पड़ा? काला कानून इसका नाम पड़ा। अब नाम क्या पड़ा? नो वकील ना, नो अपील, जो लिखना है नो वकील, नो दलील। ठीक है। और नाम क्या पड़ा? आतंकवादी विरोधी का अपराधी कानून। आतंकवादी अपराधी कानून। किसका नाम पड़ा? इसी का नाम। ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर किसके आधार पर? संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किया था कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष। मतलब क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए जानबूझकर ऐसा कानून बनाया गया कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर हम गिरफ्तार करके डाल सकते हैं। इसके लिए ना वकील लग सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं। अब बात तो ऐसा कानून कोई रहने देगा? नहीं रहने देगा। अब क्या हुआ? भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, भारत के नेताओं ने
क्या किया, इस कानून का बड़े पैमाने पर क्या किया, विरोध किया। क्या किया, सभी ने किया, है ना। गांधी जी इसका विरोध किए, सभी लोगों ने क्या किया, इस कानून का बड़े पैमाने पे विरोध किया। और विरोध का ही नतीजा है कि महात्मा गांधी क्या करेंगे, महात्मा गांधी जो है 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल, है ना। देखिए कानून लागू कब होता है, मार्च में। घटना कब घटेगा, 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं गांधी जी, हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं, हड़ताल, विश्वव्यापी हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी क्या किए, हड़ताल किए, ठीक है। सबसे ज्यादा विरोध रौलट एक्ट का कहाँ किया गया, पंजाब में। सबसे ज्यादा विरोध तो पूरे देश में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब की स्थिति बहुत भयंकर हो गई। अब गांधी जी क्या प्लान किए, अब गांधी जी सोच रहे कि हम कहाँ जाएं, पंजाब। गांधी जी पंजाब जाने की योजना बनाए और पंजाब जा ही रहे कि हरियाणा, अभी हरियाणा बोलेंगे, उस समय पंजाब ही में ही पड़ा था। हरियाणा या पंजाब के पलवल एक जगह है, वहाँ पे गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया कि जाओ वहाँ खाना पीना जमता है। बात समझ गई। अब गांधी जी वहाँ नहीं पहुंच पाए, कानून का विरोध चल रहा है बड़े पैमाने पर। उसी दौरान क्या हुआ, गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया, 8 अप्रैल। गांधी जी पंजाब जाने की योजना कब बनाए, 6 अप्रैल को तो विश्वव्यापी हड़ताल हुआ, और 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार करके भेज दिया गया कहाँ, बम्बई भेज दिया। ठीक है, बम्बई भेज दिया गया। अब देखिए उसी के दौरान रामनवमी का क्या था, त्योहार। ठीक है, उसी के दौरान क्या था, रामनवमी का त्योहार था। रामनवमी के त्योहार पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पे क्या निकाला, जुलूस, है ना। हिंदू मुस्लिम दोनों ने रामनवमी के त्योहार पर क्या करा, है ना, क्या करा, जुलूस निकाला। क्या निकाला, जुलूस निकाला। ठीक है, बहुत भीड़ हुई जुलूस में, और जुलूस में ही अंग्रेज अधिकारियों ने, है ना, और जुलूस के बीच क्या हो गया, झड़प हो गया। जानबूझकर किया गया या अनजान में किया गया पता नहीं, लेकिन हो गई दोनों के बीच। अब पंजाब की स्थिति क्या हो गई, और खराब हो गई। इस समय मान लीजिए कि एरिया पंजाब का, एरिया किसका है, पंजाब का है, और पंजाब का इस समय डिप्टी था, डिप्टी जनरल बोल सकते हैं, उसका क्या नाम था, जनरल ओडायर, जनरल ओडायर था, है ना। डिप्टी वाइस गवर्नर कौन था, जनरल ओडायर था। पूरे पंजाब में ही अशांति लाए हुए था, इसके कार्य से लोग खुश नहीं थे। और इतना बड़ा घटना घट गया किस दिन, रामनवमी के दिन, है ना। रामनवमी के दिन क्या हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई। अब क्या हुआ, जुलूस के बाद जब ये घटना घटी, उसके बाद पंजाब के 2 बड़े नेता, पंजाब के जो फेमस लीडर थे, है ना, सत्यपाल मलिक और किचलू जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में फिर से जुलूस निकाला। क्या किया गया, फिर से जुलूस निकाला गया, और जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, फायरिंग, गोली चला दी। ठीक है, गोली चला दी, जिससे और स्थिति खराब। बात समझ गए। ये घटना कब की है, ये घटना 9 अप्रैल 1919 की है। तो कितना डेट हम लोगों के पास में आ गया, हम लोगों के पास में आ गया 5-6 डेट आ गया जी। पहला डेट तो समिति बना, समिति कब बना जी, 10 दिसंबर 1917 को समिति बना। ठीक है, उसके बाद वाला रिपोर्ट क्या है, उसके बाद वाला रिपोर्ट है समिति के बाद 18 मार्च पहले तो समिति आएगा जी, रिपोर्ट देगा। समिति के बाद इसका क्या आएगा, रिपोर्ट कब आया, 15 अप्रैल 1918 को आ गया। उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना कानून। क्या बना, कानून कब बना,
18 मार्च 1919 में कानून बन गया। फिर क्या होगा? कानून लागू कब हो गया? तो कानून लागू हो गया 19 मार्च 1919। कानून का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाएगा। जब विरोध किया जाएगा कानून का, तब क्या होगा? पूरा जब इसका विरोध किया जाएगा। विरोध कब किया गया? विरोध किया गया। विरोध में 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल किया गया। क्या किया गया? हड़ताल किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन 8 अप्रैल को गिरफ्तार है ना, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार कर लिया जाएगा कब? 8 अप्रैल 1919 को। किसको? गांधी जी। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या निकला? जुलूस निकाला गया। क्या निकाला गया? सत्यपाल जी को गिरफ्तार किया जी। गिरफ्तार। फिर गिरफ्तार किसको करेगा? 9 अप्रैल 1919 को किसको गिरफ्तार करेगा? सत्यपाल और किचलू जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। 9 अप्रैल तक पहुँच गए ना जी। अब गिरफ्तार के विरोध में क्या निकलेगा? निकलेगा। और फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 13 अप्रैल 1919। क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब हेडिंग दिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ तक पूरा स्टोरी समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। रौलट एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। रौलट एक्ट किसके नाम पे बना? सिडनी के नाम पर रौलट एक्ट कानून का नाम पड़ा है ना। रिपोर्ट कब आया था इसका? 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट आया था। समिति का गठन कब किया गया था? अब हेडिंग दिया जाए जलियांवाला बाग हत्या। ठीक है।